प्रिय छात्रों, आप सबों का मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं सप्तमी तत्पुरुष इसको लेकर उपस्थित हूँ। इसका सूत्र है सप्तमी सौंडय 2-1-40। यह सूत्र क्या कहता है? सप्तमी मतलब सप्तम्यंत जो पद होगा, सप्तम्यंतम यानी जो सप्तम्यंत पद है वो सौंडय तृतीया बहुवचन है, यानी सौंडादि भी सौंडादि गण है। इनमें कुछ शब्दों को गिनाए गए हैं। सौंडादि भी सह समस्यते, वो समस्त होते हैं सौंडादि गणों के साथ। सौंडादि भी सह समस्यते, सौंडादि गण है जिसमें आते हैं जैसे कि सौंड शब्द आते हैं। सौंड इसका अर्थ होता है प्रवीण के अर्थ में होता है। प्रवीण भी आते हैं इसमें। इसके बाद देखिएगा इसमें आते हैं कुशल, इसमें आते हैं निपुण, इसमें आते हैं पटु। ये सब इसमें आएंगे सौंडादि गण में। इन शब्दों का सप्तम्यंत पद के साथ समास होता है और वह सप्तमी तत्पुरुष कहलाता है। यानी इसमें पहला पद सप्तमी में रहेगा और बाद में सौंडादि गण के शब्द रहेंगे, है ना, पटु इत्यादि। तो इन शब्दों के साथ, जैसे उदाहरण के लिए आप देखिएगा, जैसा अक्ष सौंड, एक शब्द है अक्ष सौंड। तो इसका अर्थ होता है जुए में प्रवीण। तो अक्षेसु सौंड, हम इसको करते हैं अक्षेसु सौंड। सौंड का अर्थ प्रवीण हो गया, समझ गए। दूसरा शब्द जैसे प्रवीण है, तो प्रवीण का आप कर सकते हैं शास्त्र प्रवीण। यानी शास्त्रे एक वचन में अगर करेंगे तो, अगर हम बहुवचन में भी कर सकते हैं। शास्त्रेषु, कोई बहुत बड़ा विद्वान है, सभी शास्त्रों में प्रवीण है, तो वह शास्त्रेषु प्रवीण हो जाएगा। शास्त्रे प्रवीण, शास्त्रेषु प्रवीण। कुशल है, कोई कला में कुशल है। देखते हैं कलाकार होता है, 1 नंबर का कलाकार, तो कला कुशल, उसके लिए शब्द आप देते हैं। तो कला शब्द स्त्रीलिंग है, एक वचन में करेंगे तो कलायाम हो जाएगा। अगर हम इसका बहुवचन भी करना चाहे तो कलासु भी दे सकते हैं, कलासु कुशल, कुशल शब्द दे दीजिए। तो इन शब्द में देख रहे हैं, इन सब उदाहरणों में, कि पहला शब्द सप्तमी में है, कलायाम या कलासु या शास्त्रेषु या अक्षेसु सप्तमी में है। इसी आधार पर इसका नाम होता है सप्तमी तत्पुरुष। पहला पद सप्तमी में रहेगा। फिर निपुण है, आप कर सकते हैं शास्त्र निपुण, शास्त्रेषु निपुण। पटु, वाक पटु एक शब्द आया है, बोलने की कला में जो चतुर होता है उसको वाक पटु बोलते हैं। वाक शब्द के सप्तमी में वाची शब्द होता है, सप्तमी में वाची पटु, वाक पटु। अब कोई कार्य पटु है, कार्य में चतुर है, कार्य करने में, तो कार्य पटु, कार्य पटु हो जाएगा। इसी प्रकार निपुण है, निपुण का भी दे सकते हैं आप, शास्त्र निपुण, शास्त्रेषु निपुण, है ना, शास्त्रों में निपुण, ठीक है। गायन निपुण, गायने निपुण, बहुत सारे शब्द ऐसे बना सकते हैं आप। निपुण इन शब्दों के जहां भी रहे सौंडादि गण में आते हैं, जिसका अर्थ प्रवीण, निपुण, कुशल इत्यादि अर्थों के द्योतक हैं। तो वो सप्तम्यंत पदों के साथ उनका समास होता है सप्तमी सौंडय इस सूत्र के तहत, और वह सप्तमी तत्पुरुष कहलाता है। ठीक है, आप समझ जाएंगे। आप शास्त्र निपुण, शास्त्रे निपुण, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा। अब इसके बाद आपको एक और सूत्र है 2-1-41, जिसमें शुष्क है और आतप है, इन शब्दों के साथ उनका समास होता है और वह भी तत्पुरुष समास होता है, सप्तमी तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। मैं दूसरा सूत्र जस्ट इसके बाद लिख रहा हूं 2-1-41। अब उसी का एक दूसरा सूत्र है 2-1-41, कहता है सिद्ध शुष्क पक्व बंधैश्च। इन शब्दों का भी सप्तम्यंत पद के साथ समास होता है और वह सप्तमी तत्पुरुष कहलाता है। सिद्ध, सिद्ध का मतलब निपुण भी होता है, सिद्धि प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, है ना। सिद्ध शब्द है या शुष्क है, सूखा हुआ। पक्व शब्द है,
और बंध शब्द है। इन शब्दों का क्या होता है, सप्तम्यंत के साथ समास होता है। सप्तम्यंत पद का इन शब्दों के साथ समास होता है और वह सप्तमी तत्पुरुष कहलाता है। अब जैसे देखिएगा यह है, हम लिखते हैं कटाह सिद्ध। कटाह सिद्ध का अर्थ इसको हम करेंगे कटाहे सिद्ध। कटाह माने होता है कराही। कराही में जो सिद्ध है, सिद्ध माने पका हुआ, एक अर्थ यहाँ पर ये भी आएगा भोजन पक्ष में। लेकिन अगर वहीं पर दूसरा शब्द दे दें हम काशी सिद्ध, इसका मतलब हुआ एक कोई व्यक्ति है जो काश्याम, काशी शब्द के स्त्रीलिंग में सप्तमी एक वचन में हो जाएगा काश्याम। काश्याम सिद्ध, काशी में सिद्ध मतलब काशी में पढ़ लिख करके विद्वान बना है, सफलता हासिल किया, उसने निपुणता हासिल किया है, इसलिए काश्याम सिद्ध, काशी सिद्ध हो गया। यहाँ कटाह सिद्ध मतलब हुआ कराही में सिद्ध। कराही में कोई चीज को हमने पका दिया, शुद्ध कर दिया, तो वो हो गया करा। दो अर्थ सेंस में आ रहा है, इसलिए हम दोनों उदाहरण लिखे हैं। शुष्क, कोई गर्मी में आप आतप शुष्क, आतप में सुखाया गया है गर्मी में धूप में, तो वो आप आतपे शुष्क, आतप में सूखा हुआ, गर्मी में सूखा हुआ, आतपे शुष्क, सप्तमी तत्पुरुष। देखिए शुष्क शब्द का आतप के साथ पहला पद सप्तमी में आ रहा है, यही सप्तमी तत्पुरुष की पहचान है और इन शब्दों के साथ उसका समास हो रहा है। पक्व है, आप देखिए घृत पक्व, घी में पका हुआ, कोई वस्तु है जो घी में बनी हुई है तो हम कह सकते हैं घृते पक्वः, घी में पका हुआ। ठीक है। बंध, बधा हुआ, बंध शब्द है। जैसे कोई पोएम है, आप देखते हैं उसको चक्रबंध, चक्र में बधा हुआ है, चक्रबंध। छंद होता है ना, छंदों में बंध जाता है, चक्रे बंध। या पद बंध, पदे बंध, पद में बधा हुआ। तो ऐसे बहुत सारे शब्द आप देखेंगे, इन शब्दों का समास तत्पुरुष कहलाता है। आपने देखा इससे पहले भी। तो सप्तमी तत्पुरुष संक्षिप्त में मैं ही पढ़ा रहा हूं, केवल ये नवम दशम के छात्र, और उससे भी आगे अगर समझने के लिए तो आगे नहीं आता है तो भी समझ सकते हैं। तो ये उदाहरण सप्तमी तत्पुरुष के हुए। इन दो सूत्रों के द्वारा सप्तमी तत्पुरुष को मैंने परिभाषित किया है। कोई आपसे पूछेगा तो इसका पहला पद सप्तम में अंत है, कटाहे, काश्याम, आतपे, घृते, चक्रे, पदे। इसी से हम पकड़ लेते हैं क्या, और ये शब्द सब लगा रहेगा। इसी से इसका विग्रह सप्तमी में करें, कैसे पता चलेगा? देखिएगा आगे के सिद्ध शब्द है, शुष्क है, पक्व है, बंध है, तो उसमें करिए। जैसे वहां था प्रवीण था, कुशल था, निपुण था, सौंड था, सौंड का भी अर्थ प्रवीण होता है, सौंडादि गण है, सौंडादि प्रवृत्ति भी शब्द ही सप्तम्यंतम पदम समस्यते स सप्तमी तत्पुरुषः कथ्यते। वो सौंडादि गणों के साथ समास होता है और सप्तमंत पदों का वह सप्तम्यंत सप्तमी तत्पुरुष कहलाता है। उसी प्रकार सिद्ध, शुष्क, पक्व, बंध इन शब्दों के साथ समास होता है सप्तम्यंत पद का और वह सप्तमी तत्पुरुष कहलाता है। तो उसका विग्रह हम सप्तमी में ही करें, यह इन शब्दों का ज्ञान रहने पर ही संभव है। कि आप जानिएगा कि जब निपुण है, कुशल है, प्रवीण है, पटु है, सिद्ध है, शुष्क है, पक्व है, बंध है, इन शब्दों के रहते सप्तम्यंत का समास होता है और वह सप्तमी तत्पुरुष कहलाता है। उसका विग्रह आप सप्तमी में करेंगे। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।